हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इन डिज़ाइन के टाइप मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि जब हम टाइपिंग करते हैं, यानी कि जब अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को टाइप करते हो, तो उसमें हम किस किस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और कैसे कैसे हम टाइपिंग के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपने टेक्स्ट में आपको स्टाइल ऐड करना है, उसमें उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। Adobe InDesign CS6 Type Menu, a deep dive. This presentation will guide you through the type menu in Adobe InDesign CS6, exploring its hidden depths and powerful text formatting options. Learn to master this menu and unlock the full potential of your InDesign workflows. First is Show Hidden Characters, revealing the invisible. The Show Hidden Characters option unveils hidden characters such as spaces, paragraph marks, tab characters and line breaks within your text. This is particularly useful for troubleshooting layout issues and ensuring proper spacing and formatting. शो हिडन कैरेक्टर्स, इसका मतलब क्या होता है? जैसे अपने डॉक्यूमेंट पर आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि जब हम स्पेस का यूज़ करते हैं तो हमें क्या शो करता है? गैप शो करता है। दो टेक्स्ट के, दो वर्ड्स के बिटवीन हमें गैप शो करता है, छोटा सा, स्मॉल सा। अगर आप वहीं पर टैब की यूज़ करोगे ना, तो आपको जो इतना सा गैप मिल रहा है वो इतना गैप हो जाएगा कम से कम। ठीक है, मतलब टैब से क्या होता है, ज़्यादा स्पेस आता है। अगर आप उसमें एंटर का यूज़ कर रहे हो, किसी भी टेक्स्ट के बाद अगर आप एंटर का यूज़ कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपको एक ऐसा पैराग्राफ मार्क आपको शो करेगा। ठीक है, जो हमें लाइन ब्रेक का मतलब दिखाता है, मतलब पैराग्राफ मार्क होता है। तो यहाँ पर हमें कई सारे मार्क जो है वो हिडन शो करते हैं, जो हिडन मार्क होते हैं वो हमें यहाँ पे शो करेंगे। तो जहाँ पर आप स्पेस यूज़ करते हो वहाँ पर ही आपको डॉट से दिखाता है, जहाँ पर आप टैब यूज़ करोगे वहाँ पर ही आपको एरो से दिखाएगा, और जहाँ पर आप लाइन ब्रेक यूज़ करोगे यानी कि एंटर का यूज़ करोगे वहाँ पर आपको ये वाला मार्क आपको शो करता है। तो ये होते हैं हमारे हिडन मार्क, जिसको आप देख सकते हो। मान लीजिए अगर आपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और आपको देखना है कि आपने कहाँ कहाँ पे स्पेस यूज़ किया है, कहाँ पे टैब यूज़ किया है, कहाँ पे एंटर यूज़ किया है, तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा हिडन कैरेक्टर्स पे। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो जितने भी हिडन कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे आपको शो करेंगे। इन सिंबल्स की हेल्प से आप देख सकते हो कि आपने कहाँ पर क्या चीज़ें यूज़ करी हुई है। वाई इट मैटर्स, ये क्यों मैटर करता है? बाय मेकिंग दिस हिडन कैरेक्टर विजिबल यू कैन इजीली आइडेंटिफाई एनी स्पेसिंग इनकंसिस्टेंसीज एंड मेक एडजस्टमेंट्स टू रिफाइन योर डॉक्यूमेंट्स विजुअल अपीयरेंस। तो इसकी हेल्प से आपको ये सारी चीज़ें विजिबल होंगी कि कहाँ पर स्पेस यूज़ हुआ है, कहाँ पर टैब यूज़ हुआ है, कहाँ पे एंटर यूज़ हुआ है, और इनमें आप चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड चेंज, a powerhouse of text manipulation. First is search and replace. Search मतलब क्या होता है? Find. And replace का मतलब होता है बदलना, change करना। ठीक है, the find and change tools allow you to search for a specific text or characters and replace them with new content. This is a powerful tool for making global change to your document quickly and efficiently. तो search का मतलब है फाइंड करना, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट में, अपने पेज पर आपने जो भी टेक्स्ट यूज़ किया है उसमें से आप अपने टेक्स्ट को ढूंढ सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि ये वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। चेंज का मतलब है रिप्लेस करना, कि एक वर्ड की जगह अगर आप किसी दूसरे वर्ड को रखना चाहते हो तो आप इजीली रख सकते हो। जब आप यहाँ क्लिक करते हो सर्च एंड रिप्लेस पे, जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको दो चीज़ें शो करेंगी, एक तो शो करेगा फाइंड और दूसरा शो करेगा रिप्लेस। यानी कि फाइंड में आपने वो वर्ड लिखना है जिसको आप ढूंढना चाहते हो, रिप्लेस में आपको वो वर्ड लिखना है जिसको आप उस वर्ड के साथ बदलना चाहते हो। जो आपने सर्च किया है उस वर्ड के साथ अगर आपको किसी दूसरे वर्ड को चेंज करना है, देन यू कैन रिप्लेस इट। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट इज बियॉन्ड सिंपल टेक्स्ट। गो बियॉन्ड सिंपल टेक्स्ट सर्च विद द एबिलिटी टू फाइंड एंड चेंजेस फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, patterns and even glyphs. This versatility makes it must have for any InDesign users. तो इसमें आप सिर्फ टेक्स्ट ही फाइंड नहीं कर सकते, आपको इसमें कई सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं फाइंड करने के लिए। यानी कि अगर आपको अपना फॉन्ट फाइंड करना है तो वो आप कर सकते हो, अगर आपको अपने स्टाइल्स को फाइंड करना है तो वो आप कर सकते हो, सिंबल्स फाइंड करना है तो वो आप कर सकते हो। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वी हैव Quick apply, speed and efficiency at your fingertips. Instant access. The quick apply feature lets you quickly access commands, styles and other InDesign features by typing a few characters. This is a time saving for tool for experienced users. देखो, इसका क्विक अप्लाई का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारा टेक्स्ट टाइप कर लिया है, अब आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, आपको उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग करनी है,
तो आप किसी ऑप्शन को ढूंढने से अच्छा है क्विक अप्लाई कर दो। क्विक अप्लाई की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एंटर। अगर आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ ये प्रेस कर दोगे तो आप देखोगे कि आपके सामने इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो आपके सामने सर्च, उस जो भी ऑप्शन आपको उस पर यूज़ करना है उसको बस आप सर्च करो और एंटर करके जैसे आप इसको एंटर करोगे वो आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है क्विक अप्लाई ऑप्शन, ताकि आपको किसी भी ऑप्शन को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट यहाँ से किसी भी ऑप्शन को इस पर अप्लाई कर सकते हो। एफिशिएंट सर्चिंग, it's an efficient way to search for and apply command styles and menus item without navigating through the menus, saving you precious time and effort। तो ये भी सेम एज क्विक अप्लाई ही होता है कि अगर आपको कोई भी कमांड यूज करनी है, कोई भी मेन्यू का आइटम, कोई भी मेन्यू के ऑप्शन यूज करने, देन यू कैन यूज इट डायरेक्ट फ्रॉम दिस ऑप्शन। नेक्स्ट इज लॉक एंड अनलॉक text, ensuring control and flexibility। First is locking for safety। The lock text option prevents any changes to the content or formatting of a text frame। This is ideal when you need to safeguard your work from accidentally edits or to maintain a specific layout। तो लॉक एंड अनलॉक टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि अपने टेक्स्ट को जिस पे आप काम कर रहे हो उसको आप लॉक कर सकते हो, ताकि अगर उसके आगे आपने कोई चीज़ ड्रॉ करनी है या कुछ भी उसके आगे अगर आपको कुछ एडिट करना है तो फिर वो पीछे वाला जो टेक्स्ट है वो मूव ना हो, वो लॉक्ड रहे, ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि InDesign में जब हम काम करते हैं, कोई मैगजीन अगर आप बना रहे हो तो उसमें हम कई सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, टेक्स्ट का भी यूज़ करते हैं, इमेजेस का भी यूज़ करते हैं, शेप्स का भी यूज़ करते हैं। तो हमें अपने टेक्स्ट को लॉक करना पड़ता है ताकि पीछे वाला जो भी हमने डिजाइनिंग करी है वो बार बार मूव ना हो। यहाँ इस वाले ऑप्शन से हम इसको इजीली लॉक कर सकते हो, इस वाले ऑप्शन से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपका काम हो जाता है देन आप उसको अनलॉक कर दो। नेक्स्ट इज type styles, shaping your text with precision। Paragraph style, the paragraph style panel offers a robust way to create and apply paragraph style, ensuring consistent formatting throughout your document। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको पैराग्राफ के काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं जिसमें आप अपने पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो और भी कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज character style। The character style panel allow you to create and apply character styles with focus on a specific text formatting like font type, size, कलर फॉर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स और वर्ड्स विद अ पैराग्राफ। तो इसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टर स्टाइल में आपको काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से अपने टेक्स्ट को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, उसको काफ़ी स्टनिंग लुक दे सकते हो, उसको बोल्ड करना, उसको टैलिक करना और उसमें काफ़ी सारे आर्ट का यूज़ करके। ठीक है? मतलब उसको काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग कुछ लुक देना ताकि वो हमारे मैगजीन के पेपर में या जो भी पेज आप डिज़ाइन कर रहे हो उसमें वो अलग से ही शो करे। क्लियर है? और ताकि वो बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग लुक दे। Next is text frame, fine tuning your text frames। First is inset spacing, control the padding between the text and frames edges using inset spacing options to create visual harmony and maintain readability। तो इंसर्ट स्पेसिंग से क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उनके बीच में आप स्पेस दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको तीन चीज़ें शो करिए, तीनों के बीच में आप देख सकते हो गैप है, तो यहाँ से भी आप इसमें गैप को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो कि आपको कितना गैप रखना है। वर्टिकल जस्टिफिकेशन, एडजस्ट हाउ द टेक्स्ट अलाइंस वर्टिकली विद द फ्रेम टू अचीव ऑप्शनल अलाइनमेंट एंड विजुअल बैलेंस। जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई का मतलब होता है जिसमें हमारा टेक्स्ट जो होता है वो दोनों साइड से इक्वल रहेगा। ठीक है? अगर आपने अपने कोई डॉक्यूमेंट में बहुत सारे टेक्स्ट टाइप किया हुआ है तो अगर उसको आप लेफ्ट रखना चाहते हो, राइट रखना चाहते हो, सेंटर रखना चाहते हो या जस्टिफाई रखना चाहते हो, तो यहाँ से उसके अलाइनमेंट दे दो। जो जस्टिफाई होता है वो दोनों साइड से इक्वली रहेगा, यानी कि जितना टेक्स्ट आपको यहाँ से अलाइनमेंट देगा उतना ही साइड से भी देगा, ना तो लेफ्ट, ना तो सेंटर, ना तो राइट। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट इज ऑटो साइज। अलाउ द फ्रेम टू ऑटोमेटिकली रिसाइज बेस्ड ऑन द अमाउंट of text within it, ensuring that the text always fits perfectly and avoids overflow। तो ऑटो साइज का मतलब यही होता है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो उस मार्जिन के अंदर है या जो हमें गैप, जो हमें बाउंड्री दी गई है वो उससे बाहर ना है, बिल्कुल उसमें फिट हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव स्टोरी मैनेजिंग लॉन्ग टेक्स्ट फ्लो। टेक्स्ट चेन, a story encompasses all the text connected in a text chain across multiple text frames। This allow you to work with large blocks of text that span different parts of your document। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि आप जो हमारे मल्टीपल टेक्स्ट फ्रेम है उनका एक चेन क्रिएट कर सकते हो। एंड स्टोरी व्यू में द स्टोरी ऑप्शन हेल्प यू व्यू एंड एडिट लॉन्ग स्टोरीज ऑफ टेक्स्ट दैट आर स्प्लिट अक्रॉस डिफरेंट फ्रेम्स। यानी कि अगर एक फ्रेम में आपने कोई चीज़ लिखी हुई है तो स्टोरी की हेल्प से हम उसको अलग अलग फ्रेम में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेलिंग एंड लैंग्वेज, ensuring accuracy and consistency।
फर्स्ट इज स्पेलिंग एंड डायनेमिक स्पेलिंग, रियल टाइम स्पेल चेक फॉर अ क्लीन डॉक्यूमेंट, लैंग्वेज सेट, लैंग्वेज फॉर प्रॉपर हाइफिनेशन एंड रूल्स। तो डायनेमिक स्पेलिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड फाइंड करते हैं, मतलब कोई भी वर्ड आपने टाइप किया और उसमें कोई भी मिस्टेक हो जाती है, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो चाहे वो ग्रामर मिस्टेक है, देन यू कैन यूज इट स्पेलिंग ऑप्शन और फिर उसको आप वहाँ से ठीक कर सकते हो। यानी कि जितने भी गलत स्पेलिंग्स होंगे, जितने भी मिस्टेक्स होंगी, तो उनको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। आपको काफ़ी सारे सजेशन देता है। और लैंग्वेज हमेशा आप डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश को ही रखो, क्योंकि इसी की वजह से हम जो रूल्स होते हैं उसको सेट कर सकते हैं कि आपको हाइफेनेट अगर यूज़ करना है तो जो हमने लैंग्वेज सेट करी है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है ये ज़्यादातर उसी में यूज़ होगा। अगर आपको दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते हो तो उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करना होता है कि उसमें हाइफेनेशन यूज़ नहीं होता। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शन है जो यूज़ नहीं होते। इसके बाद हाइफेनेशन एंड जस्टिफिकेशन रिफाइनिंग योर टेक्स्ट लेआउट। फर्स्ट इज हाइफेनेशन, कंट्रोल हाउ टेक्स्ट इज हाइफेनेटेड एट द एंड ऑफ लाइन्स फॉर अ पॉलिश्ड लुक। हाइफेनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखते हो कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं, जब अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हो तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज है हमारा, ठीक है, इस पेज पे मैंने टाइप किया सॉफ्ट लाइन। अब मुझे इसी के आगे टाइप करना है इंस्टीट्यूट, तो आई एन तो यहाँ पर आ गया, लेकिन बाकी टेक्स्ट तो नहीं आ सकता ना, तो फिर आगे आप हाइफन का साइन लगा के बाकी का टेक्स्ट नीचे लिखेंगे। क्लियर है इतना? तो दिस इज कॉल्ड हाइफेनेशन, जिसमें अपने वर्ड को हाइफेनेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट इज जस्टिफिकेशन, एडजस्ट हाउ टेक्स्ट इज जस्टिफाई फॉर ऑप्टिमल रीडेबिलिटी एंड विजुअल अपील। जस्टिफिकेशन होता है जिसमें हमारी दोनों साइड्स जो है, जो हमारे टेक्स्ट हमने टाइप किया वो बिल्कुल इक्वली एडजस्ट हो जाए, ना तो राइट में हो, ना तो लेफ्ट में हो, ना सेंटर में हो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में शेयर किया था। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे टाइप मेन्यू के। एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।